दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं, किस तरह से आप उसको फिल कर सकते हैं, उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपन ने गूगल क्रोम चालू कर लिया और गूगल क्रोम चालू करने के बाद आपको केवीएस एडमिशन 2025 आपने इस तरह से गूगल पे टाइप कर दिया। ठीक है। जो आपका ये फर्स्ट वाला लिंक है केवीएस एडमिशन पोर्टल, आप इस पे चले जाइए। ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, यहाँ पर आप आ चुके हैं। ये इसका एडमिशन पोर्टल है। यहाँ से आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसको यहाँ से पंजीकृत करेंगे। ठीक है। पंजीयन करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर जो फॉर्म है ये 7 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से चालू हो चुके हैं भरना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है, यहाँ पर आप देखेंगे बाहर तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाइए। ठीक है। इसके लिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉरी। फॉर्म 7 मार्च से शुरू हुए और 21 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। यहाँ पर अपन आ जाइए और यहाँ पर जैसे आपको फर्स्ट में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है ना। भारत के यहाँ पर लिखा हुआ है ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए है। ठीक है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको यहाँ पर इसके निर्देश वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप यदि चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए सबसे पहले मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी चालू। ठीक है। सॉरी। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है। एक आपके पास मेल आईडी होना चाहिए। इसी के साथ बच्चे का आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। इसी के अलावा यदि हम मान के चलिए अपन बीपीएल जो ईडब्ल्यूएस होता है, बीपीएल कार्ड वाले होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं, यदि आपके पास है तो वो भी फिर आपके पास होना जरूरी है। और नहीं है तो फिर आप नॉर्मली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण यदि लागू होता है तो मतलब यदि आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में यदि आपके ऊपर ये चीज़ लागू होती है तो उसके लिए आपके पास कुल मिला के ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। इस तरह से आपकी ज़रूरत के लिए यहाँ पर हर प्रकार से आपको हेल्प दी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिल कर ले प्रॉपर पढ़ने के बाद। ठीक है। जब वह प्रॉपर सारी चीज़ें पढ़ लेगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ये लिखा है चुनाव, ये लिखा है विद्यालय के चुनाव में आपको जो आपको विद्यालय का चुनाव करना है उसके लिए हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर बताई गई है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 5वें नंबर पे अपन लोग जिनका यदि आप एक संस्था का चयन किया है और जिसमें आपके बच्चे यहाँ पर हो जाइए, मैं आपको श्रेणी के आधार पर बता रहा था। किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जो ऊपर दिए गई एक या एक से लेके 5वीं श्रेणी में नहीं आते, वो 5वें नंबर पे जाइए। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहला आपको ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ, इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। ठीक है ना। मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके विषय में जानकारी मैं देता हूँ। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रोसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर कोई बेसिक डिटेल्स है जो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दे दिया राम। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बता दिया राम, सरनेम मिडिल नेम छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर कर दिया मान के चलिए शर्मा। ये पूरा कैपिटल में ही फिलअप करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इस तरह से अपन ने राम शर्मा ये दिखा दिया, ठीक है। यदि बच्चा विकलांग है तो आप उसको यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करने के लिए आपका जो भी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपने फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल 30/8/2017। इस तरह से आपने इधर पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया मान लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का है। अगर आपका मतलब यदि आप केवी में ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप इसको यस करेंगे, वर्किंग पेरेंट्स, और यदि अदरवाइज नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर मेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी मेल आईडी डालना है, आपके पास जो भी मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ भी, मतलब ये कुछ भी से मतलब ये नहीं कि बंदा मेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड भी नहीं पता है। आपके पास जो मेल आईडी आप डालेंगे वो मेल आईडी आपके पास एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से मैंने मेल आईडी डाल दी है, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद इस तरह से अपन ने कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, रजिस्टर्ड, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होने का है। यहाँ पर आपको ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपके पास ओटीपी आता है वो आप ध्यान से यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड दोबारा डालना है, ठीक है। कैप्चर कोड डालने के बाद कैप्चर कोड यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिख रहा है कैप्चर कोड, वो अपने यहाँ पर फिल कर दिया और वेरीफाई कराइए। वेरीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह से आपने देखा कि यह है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे का नाम जैसा अपन ने बताया था राम शर्मा, वो अपन ने यहाँ पर डाल दिया है। इसी के साथ आपका जो लॉगिन कोड है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। लॉगिन कोड के लिए आपको ये बता रहा कि आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए ताकि ये दोबारा भी आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसको पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, ताकि यदि आपको दोबारा बाई चांस लगता है, क्योंकि अगर आपका ये पोर्टल बंद हो जाता तो आपके पास कम से कम लॉगिन कोड होना ज़रूरी है, ठीक है। लॉगिन कोड वगैरह आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अपन यहाँ पर जाइए, कहाँ पे ये लिखा है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, या तो यहाँ से क्लिक करिए या लॉगिन पे जाइए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कैप्चर कोड मांगा जाएगा, ठीक है। कैप्चर कोड मांगने के बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपन ने मान लीजिए 30/8/2017 अपन ने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था उन मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अपन ने देखना है कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अपन ने क्या बताया कि RQ स्मॉल में Q 7 V और Y, ठीक है। इसी के साथ आपने इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं 3-4 स्टेप में ये फॉर्म है। सबसे पहला होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है पेरेंट्स डिटेल्स, तीसरा होता है स्कूल चॉइस करने के लिए चॉइस ऑफ स्कूल, पांचवा होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और छठवा होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके प्रॉपरली बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा जो आपने डिटेल्स फिल करी थी वो डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ने उठा के इसको, जैसे ये राम है तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मेल होगा, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया, मेल, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप या परिवार का आय का जो वर्ग है वो किस तरह का है।
फैमिली फैमिली इनकम ग्रुप मतलब ये आप जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आपको 3 तरह से बताया गया है। सबसे पहला बताया गया कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, ठीक है। मतलब आप यहाँ जनरल एक प्रकार से बोल सकते हैं। यदि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप इसको क्लिक करेंगे, और यदि आपके पास BPL का सर्टिफिकेट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप इससे भरते हैं, ठीक है। इस पे जाने के बाद अपन ने कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, ठीक है ना, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, अपन ने इस पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर अपन देख रहे थे जाति वर्ग, तो यहाँ से अपन देखेंगे जनरल है, OBC है, ठीक है ना, ST है, क्या है, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वो परिवार जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉन क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर होते हैं जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन ने कहाँ में क्लिक कर दिया, मान लीजिए OBC नॉन क्रीमी लेयर पे अपन ने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपके बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है ना, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B+, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने मान के चलिए यहाँ से AB पॉजिटिव आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप काय में क्लिक करेंगे, तो मैंने बताया कि इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब अपन लोग आगे आ चुके हैं। यहाँ पर ये लिखा है माता का विवरण यदि लागू हो तो, यदि आप गवर्नमेंट में मतलब आपकी मदर हैं और आप चाहते हैं कि मदर के रेफरेंस से आपका रेफरेंस, मतलब जो इधर हम डिटेल तो आपको एनी हाउ हर कंडीशन में फिल करना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि मदर की डिटेल्स अपन भरते हैं, तो अपन ने डाल दी मिसेस MRS, ठीक है। यहाँ से आप डाल दीजिए MRS, और यहाँ पर मिसेस, अब आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा, ठीक है ना। नाम यहाँ पर फिल कर लीजिए। नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोग जैसे मान के चलिए जो भी आपका नाम है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ये नाम डाल दिए, मान लीजिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपसे। यहाँ पर अपन ने नाम फिल कर लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर इंडिया है, अदर है, तो अपन ने इंडियन कर दिया, ठीक है। यदि आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, तो अपन इसको यहाँ से यस कर दीजिए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होता जाएगा, ठीक है। ये अपन ने देश कंट्री चूज कर लिया इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे अपन ने कर दिया, मान के चलिए यहाँ से अपन लोग क्लिक कर रहे थे किस पे, मध्य प्रदेश, ठीक है। सिटी फॉर एग्जांपल मान लीजिए जबलपुर आपका है, तो आप यहाँ पर जबलपुर डाल दीजिए, जो भी आपका सिटी है। यहाँ पर मान लीजिए कि अपन ने एड्रेस में दिखा दिया फिलहाल में। इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। मैंने इन शॉर्ट आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पर पूरा मकान नंबर डालते हुए पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, ठीक है ना। पिन कोड वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में पिन कार्ड, पैन कार्ड नंबर, पिन नंबर हो, पिन कोड वगैरह वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। लैंडलाइन नंबर यदि आपके पास है तो ठीक है, आप डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो बिल्कुल मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो अपन ने इस तरह से मोबाइल नंबर फिल कर दिया। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो जैसे भी आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी आपने वहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह फिल किया था, ठीक है ना। इस तरह से अपन आगे बढ़े। ऑक्यूपेशन मतलब इस पे लिखा है यदि माता काम करती है तो कृपया निम्न जानकारी भरें। यदि माता आपकी मतलब मदर जॉब पे हैं, गवर्नमेंट नौकरी पे हैं, तो उस कंडीशन में ऑक्यूपेशन वगैरह और संस्था का नाम वगैरह फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर हाउस वाइफ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद आप देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आने के बाद आपने पिताजी के नाम के लिए आपने बताया, ठीक है ना। तो पिताजी के नाम के लिए अपन को यहाँ पर अपन ने चूज़ कर लिया मिस्टर, और यहाँ पर आप पूरा नाम यहाँ पर फादर का जैसे मान के चलिए अपन ने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए मुकेश। यहाँ पर गार्जियंस का जो भी नाम है वो प्रॉपर देख के फिल करिएगा, ठीक है। इस पे भी अपन ने इंडियन चूज़ कर लिया है, और इंडियन चूज़ करने के बाद आपने देखा कि जो मदर के कॉलम में जो डिटेल्स अपन ने भरी थी वो डिटेल्स यहाँ तक आ गई है, ठीक है।
मोबाइल नंबर यदि आपके पास अलग से है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो मत डालिए, ठीक है। ईमेल आईडी यदि आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो आप छोड़ भी दीजिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन लोग ईमेल आईडी फिल कर चुके हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे पिताजी का जो काम है वो बिजनेस है, तो आप यहाँ पर बिजनेस डाल सकते हैं। यदि पिताजी आपके जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर जॉब वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जॉब, यदि पिताजी आपके जॉब पे हैं तो आप यहाँ पर जॉब कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह कहाँ पर जॉब में है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है जानकारी के लिए बता दूं आपको कि आप एक ही फॉर्म में 3 स्कूल को चिन्हित कर सकते हैं, 3 स्कूल चयन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है चलते चूज ऑफ स्कूल। यहाँ से जैसे आप गए तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम है स्टेट। पहले आपने स्टेट चूज कर लिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जबलपुर कर दिया। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जबलपुर में या अपने यहाँ तो एमपी चूज किया है, अब एमपी में भी किस कहाँ का स्कूल चाहिए वो आप यहाँ से कुल मिला के सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी स्कूल चाहिए हो, आपको खमरिया चाहिए, जैसे ही खमरिया जबलपुर का है तो खमरिया कर दीजिए, सही है ना। इस तरह से कुल मिला के आप जो भी आपका है, मान लीजिए खमरिया नहीं करना, आपको दूसरा करना है, जीसीएफ है ना, जो भी आपका है आप देख लीजिएगा। जो स्कूल आपको चाहिए हो वो स्कूल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको ये पूछ रहा है कि आपके निवास से कितनी दूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर से कम या बराबर, और या फिर 5 किलोमीटर से अधिक। वो आप अपने देख लीजिएगा कितना क्या आपके स्कूल का गैप है, उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर लिखा है सेवा प्राथमिकता श्रेणी। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट है मतलब यहाँ पर आने के बाद सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि आपको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की अपन बात करते तो यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन फॉर ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो उनके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी के बाद आपने लिखा कि चिल्ड्रन फॉर ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर एम्प्लॉयज़ इन ऑटोनोमस। तो कुल मिला के मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, यदि आपके गार्जियन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है तो जो ऊपर के 4 ऑप्शन काम किए, ठीक है। यदि आपके गार्जियन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको ये 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है अभिभावक में माता पिता चुनाव करके करें जिसकी प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थान के आधार पर आप प्रवेश लेना चाहते हैं। तो ये अपन को इसकी जरूरत नहीं है, अपन ने इसको छोड़ दिया, नॉट एप्लीकेबल। फिर इसी के बाद अपन ने दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आपने मान लीजिए दोबारा मध्य प्रदेश चूज कर लिया। यहाँ से आपको स्कूल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपने जैसे केवी गढ़ा है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे इनके स्कूल है। तो आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के अनुसार आपका जो भी जहाँ का भी आपका है, सही है ना, वो आप यहाँ पर सीओडी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 5 किलोमीटर से कम या बराबर, इस तरह से अपन ने ये कर लिया। इसकी अपन को जरूरत है नहीं तो ये रहेगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ से अपन इसको 5वें नंबर पे ही चूज करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। और इसी के बाद आपको यहाँ से तीसरे नंबर पे भी आपको स्कूल पहले स्टेट, ठीक है, और फिर जो भी आपको स्कूल लगे वो स्कूल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जबलपुर के बाहर क्योंकि अपन लोगों ने एमपी चूज किया था ना, तो कटनी सागर सभी जगह के दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ से आपको डिस्टेंस बताना है कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, तो वो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 5वें नंबर का हमने ऑप्शन बता दिया रहा कि भाई अगर अपन जनरल कैटेगरी से आते तो 5वें नंबर का ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और इसको अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फोटो, और यहाँ पर आपको पहले वाले में आपको बर्थ सर्टिफिकेट और इसमें आपको फ़ोटो। चलिए, बर्थ सर्टिफिकेट की कहानी आपको बता दूं कि या तो पीडीएफ में हो सकता है या तो जेपीजी में हो सकता है। पीडीएफ हो या जेपीजी हो, सही है।
वो आपका 150 KB के आसपास, 256 KB से बड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ से मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद जैसे सपोज मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको बताया है, वैसे भी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इसको क्या किया, पहले मैंने अपलोड कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बोल रहा था, मैंने एक PDF आपको अपलोड करके बताया। आप यहाँ पर जब अपलोड करेंगे वो आपकी 256 KB से कम हो, यहाँ पर लिखा भी है कि 256 KB। और इसी तरह आपको फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही है ना। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिएगा कि फ़ोटो आपके पास कहाँ पर है, कैसी क्या फ़ोटो आपके पास रखी हुई है, वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया, तो मैंने ये फ़ोटो को यहाँ पर ले लिया है, और फ़ोटो भी 256 KB से ऊपर ना हो, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, इस तरह से सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, ठीक है। इसको ओके करने के बाद अब मैं आगे वाले ऑप्शन पे किया, बस अब ये कंप्लीट होने की कगार पे है। चारों ऑप्शन अपने एक एक करके आपको बता दिए, और इसी के बाद अपन को क्लिक करना है नेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आपसे कुछ डिक्लेरेशन है जो ये बता रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ कि मैंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा है, समझा है, एवं मैंने निर्देशों के अनुसार ही फॉर्म भरा, सही है। इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ पर, इस पे मैंने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपने इसको क्लिक कर दिया सेव टू प्रीव्यू। सेव टू प्रीव्यू में जाइए, आप इसको यहाँ पर एक बार डन करेंगे। अभी ये सक्सेसफुली सेव हुआ, अभी सबमिट नहीं हुआ, सबमिट की बटन ये है, आप यहाँ से ओके करिए। तो आप यहाँ से अपने प्रीव्यू, अपने फॉर्म आपने जो भरा है उसका सैंपल, आपको पूरी डिटेल्स, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, सरनेम वगैरह जो है आपका बच्चे का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पर चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद जैसा कि आपने फॉर्म चेक कर लिया है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ से सबमिट। याद रखिए सबमिट करने से पहले आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, ठीक है ना। OTP आने के बाद यहाँ पर OTP आएगा, अपन जब सबमिट एप्लीकेशन पे जाइए तो आपके मोबाइल पे अपन इसको पहले फॉर्म चेक करेंगे, चेक करने के बाद अपन इसको यस सबमिटेड पे क्लिक किया, करेक्ट। यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है ना। OTP आने के बाद आपको यहाँ पर OTP फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर OTP आया नहीं है, आ जाता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगा, जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा था उसके लिए, ठीक है ना। जो नंबर आपने स्टार्टिंग में डाला था ना, उसमें ही OTP आएगा। यहाँ पर आपको OTP फिल करना पड़ेगा, ठीक है। OTP डालने के बाद आप इसको क्या कर दिए, वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद अभी फ़िलहाल में मेरे पास OTP नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने फोटोज़ वगैरह आपने देखा, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपना ये OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ से वेरीफाई करा दिए, ठीक है। वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद आपका ये, जैसे आपका ये वेरीफाई होगा सक्सेसफुली का, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अभी मैं यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, सबमिट पे गया, ठीक है। सबमिट पे जाने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ पर यदि OTP आ जाता तो मैं आपको OTP डाल के बता दूंगा, और नहीं आता है बाई चांस तो मैं आपको बता दूँ, मेरे मोबाइल पे इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर आपने देखा मैंने फ़ोटो किस तरह की इस पर अपलोड कर रखा है, ठीक है ना। यदि आ जाता तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। जी आपको बता दिया कि आप यहाँ तक आने के बाद इसको OTP डाल के वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है ना।
वेरीफाई कराने के बाद ये आपने इस तरह से देखा। वेरीफाई कराने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर्म का आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे। इसको तो आपको सबमिट कंप्लीट आई समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सबमिट करना बाकी है, और सबमिट इसलिए भी नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए है वो थोड़े से डिस्टर्ब है ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्रीवियस पे बटन पे जाके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को मैं मतलब ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी मेरे को भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फॉर्म कंप्लीट भर गया है। आपको बताने के हिसाब से मेरे को बताना था, वो मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रीवियस प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आप इस तरह से प्रीव्यू पे आपने क्लिक कर दिया। जब आप प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपको आपका ये पूरा फॉर्म का प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। और यदि आप इसका प्रीव्यू देख लेते हैं तो प्रीव्यू देखने के बाद अब आपका अगला काम है सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर यस कर लीजिए, और यस करने के बाद आपको जो आपके पास ओटीपी आया वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। आप इसको अभी अनवैलिड ओटीपी बता रहा क्योंकि ये पहले वाला ओटीपी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके मोबाइल पे जब ओटीपी आएगा तो आप इसको सबमिट कर लीजिएगा। और सबमिट करने के बाद, ठीक है, ये आपका सबमिट हो जाएगा। ओटीपी डाल के सबमिट कर देना। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब आपका अगला काम है फॉर्म का स्टेटस देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय की साइड है, यहाँ पर आने के बाद आपको ये लिखा है क्लिक एप्लीकेशन स्टेटस। पहले आप उसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद यदि आपको एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेटस देखने का बता रहा था। आपके पास जो लॉगिन कोड है, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर जो लॉगिन कोड आएगा, लॉगिन कोड आने के बाद, ठीक है, यहाँ से अपन जाइए चेक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कोड है, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मोबाइल नंबर है, जो आपने फॉर्म फिलअप करते में दिया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना होगी, ठीक है ना। फिर इसी के बाद आपको एक कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करके आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल्स बताएगा। ये बता रहा है कि आवेदन की स्थिति, स्टेटस फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड एट, कितने बजे आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ वो दिखा देगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन नंबर वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है ना। अगर आपको अपने फॉर्म को देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे फॉर्म कैंसिल करना है तो बगल वाली बटन पर क्लिक करके फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको मैंने पूरा कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के थ्रू आप अपना फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। यदि आपको फॉर्म फिलअप करते में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है ना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको केवी से रिलेटेड आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ईजिली उस चीज़ की जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।